दर्शकों नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन का इतिहास बहुत पुराना है और जितना मानव जीवन के उद्गम का इतिहास पुराना है, लगभग उतना ही पुराना खेलों का इतिहास है। प्रारंभ में शायद मानव जो है वो चुस्त दुरुस्त रहने के लिए खेलता था या अपने आनंद के लिए खेलता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आई और अब आज के अगर मौजूदा हालत में हम बात करें तो खेल जो है वो आजीविका कमाने का भी एक हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। और अगर हम आज की वर्तमान केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और यही वजह है कि खेलों में अब हमारे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे बीच जो एक्सपर्ट पधारे हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर हरि सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर हरि सिंह का परिचय अगर मैं आपसे करवाऊं तो डॉक्टर हरि सिंह जो है वो वर्तमान में निदेशक हैं शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और आप खेलों में प्रशासक की भूमिका के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर भी तैनात हैं और आप स्वयं एक बहुत उम्दा खिलाड़ी जो हैं वो रह चुके हैं। अगर मैं खिलाड़ी के तौर पर बात करना चाहूं तो वर्ष 1990 में आपने जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी के आप मेडलिस्ट रह चुके हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपने कई बार इंटर यूनिवर्सिटी में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और अगर मैं इससे भी आगे जाना चाहूँ तो आप जूडो जो है, जूडो जैसा खेल जो युवाओं में बहुत प्रचलित है, जूडो खेल जो था उसमें आपने जूडो में ब्लैक बेल्ट में आप ऑल इंडिया रैंकिंग में जो आपकी रैंकिंग थी वो सेकंड रैंक था और आप जो हैं ए ग्रेड कोच रहे हैं जूडो के। और 1995 से 1997 के दौरान आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से बाकायदा इसकी जो है वो प्रशिक्षण लिया है और इस प्रशिक्षण के दौरान भी आप जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो आपने हासिल किया है। आप एक जूडो कोच की हैसियत से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को आपने ज्वाइन किया और बाद में आप जो है वो प्राध्यापक के तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप 11 वर्षों तक असिस्टेंट डायरेक्टर रहे डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ प्रोग्राम में और वर्तमान में आप निदेशक के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप एक उम्दा खिलाड़ी रहे हैं और अब एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वर्तमान अगर हम दौर की बात करें तो खेलों का कितना महत्व है वर्तमान जीवन में? जी, खेल जो एक ऐसा विषय है जो सबके लिए बड़ा उत्साहित करने वाला विषय है। जी, खेल वर्तमान में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हम सब जानते हैं खेल खेलने से बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर होती है, अवसाद दूर होते हैं और खेलों से आप धैर्यपूर्ण बनते हैं। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, साहस बढ़ता है। इस प्रकार आप देखेंगे खेलों के अनगिनत लाभ है। आप खेलेंगे और इसके बाद आप बहुत सारी समस्याएं जो आपकी जो डिफॉर्मिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, आप उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। यदि आप रेगुलर आप खेलेंगे या व्यायाम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आप में बहुत सारे बदलाव जो सकारात्मकता भी आई जीवन के प्रति, आप सकारात्मक होकर काम करेंगे और आपके नेगेटिविटी भी आपकी दूर होती है और आप एक अपने जीवन को बड़े अच्छे से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। क्योंकि आप खेलेंगे कूदेंगे तो आपका फिजिकल तो बढ़िया होगा ही होगा, साथ में आप मानसिक रूप से भी अपने आप को आप बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, आप मेंटली टफ बना सकते हैं। तो खेलों के हम अब नर्सल में बात करें, इसके अनगिनत लाभ है खेल खेलने के। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर ये देखा है कि एक खिलाड़ी जो है उसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने की आदत होती है और उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और अगर वो खेल खेलते हुए हार भी जाता है तो वो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता है, वो इसे खेल का एक हिस्सा मानता है और जीवन में कभी किसी के प्रति दुष्भावना जो है उसमें रहती नहीं है, नेगेटिविटी उसमें नहीं रहती है। तो शायद इसलिए भी खेलों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि खेल जो नेगेटिविटी को दूर करता है, आप में पॉजिटिविटी डेवलप करता है। आप एक दूसरे को कोऑपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे टीम इवेंट है,
टीम इवेंट में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरे जो खिलाड़ी है उनके ऊपर भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है, और जो वो खिलाड़ी उनकी समस्याएं क्या है, वो किस प्रकार से पॉजिटिव कर रहे हैं और किस प्रकार से पॉजिटिव कर सकते हैं, इस चीज़ को उस खेलों के माध्यम से आप सीख सकते हैं बड़े ईजी वे से। जी, और जब हम खेलों की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में भी खेलो इंडिया मूवमेंट जो है वो आजकल उसको प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है। और हम अगर अपने वर्तमान केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का जो रवैया है खेलों के प्रति वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। और मुझे याद है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें जो खेल विभाग है उसका बजट 335 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। यानी गत वर्ष की अगर हम बात करें तो 3062 करोड़ रुपए का बजट जो था वो पारित किया गया था, और इस बार 3398 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पारित किया गया है। तो और हमारे को ये कहते हुए बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं, अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद भी किया था कि 335 करोड़ रुपए की जो वृद्धि है वो इस खेल बजट में वो बहुत सराहनीय है। आप इस बजट में जो वृद्धि है इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो कोई भी गवर्नमेंट है अगर उसका खेलों के प्रति अगर उसका समर्पण अच्छा है, खेलों को वो रियल में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि उसका किसी भी एक्टिविटी करने के लिए फाइनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है और हमारे डायनेमिक जो मिनिस्टर है जो अनुराग ठाकुर जी है, वो खुद एक स्वयं एक प्लेयर रहे हैं, वो खुद क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर खेलों को आगे ले जाना है तो इसका बजट बढ़ाना पड़ेगा। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 में जहां 1200 करोड़ का बजट था, आज वही 4000 करोड़ के आसपास वो पहुंच चुका है। तो ये एक अपना में बहुत काबिल जो तारीफ गवर्नमेंट की हम करना चाहते हैं। और इसलिए यदि ये इस बजट को बढ़ाएंगे तो नेचुरली हमारा खेल का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो स्तर है वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा। क्योंकि मैंने बोला कि खेल बिना आप खाए पिए बिना डाइट के आप अपने आप को आगे नहीं कर सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि आप चाय पी के या सिंपल रोटी खा के आप खेलेंगे। खेलों में प्रदर्शन अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारे सप्लीमेंट करना पड़ेगा, आप प्रोटीन्स की डाइट लेनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्रॉपर बेस लेने पड़ेंगे, कैलोरिक वैल्यू को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डाइट आपकी बहुत ही सुपीरियर और अच्छे लेवल की डाइट होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वर्तमान सरकार ने जो बजट बढ़ाया है, इसके द्वारा हमारा खेल जो है 100% इसमें सकारात्मक इसमें बदलाव आएंगे और आ भी रहे हैं। जी, और डॉक्टर साहब यहाँ एक बात, जब हम केंद्र सरकार की खेलों के प्रति सकारात्मक रुख के कर ही रहे हैं तो एक बात और जहन में आती है कि जब कभी हमारी कोई टीम अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रतिस्पर्धा में बेहतर करती है तो हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें स्वयं बधाई देते हैं या टेलीफोन पर उनके साथ बातचीत करते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री का इस तरीके से खिलाड़ियों से बातचीत करना या मन की बात कार्यक्रम में उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द कहना, क्या ये खिलाड़ियों में एक सकारात्मकता लाता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% ठीक कहा सुध साहब। क्योंकि जो राष्ट्र का जो हेड है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो किसी भी प्लेयर को मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, उनको बधाई देंगे, तो वो अगली बार जो उसकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो अभी जो उसने वर्तमान में दी है, उसको अगली बार करने के लिए वो 100% एफर्ट और डालता है। क्योंकि आपको जो राष्ट्र का आपका प्राइम मिनिस्टर आपको ट्वीट करता है, आपको कांग्रेचुलेट करता है, आपको टेलीफोन के लिए आपको बात करता है, तो इससे जो खेल या खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित होते हैं और उनका जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले अभी ऐसा मोदी जी जितने भी प्राइम मिनिस्टर है बाकी भी अच्छे रहे हैं, परंतु मेरे को लगता है मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर जो खेलों के लिए जिनका जो रवैया है, और ख़ासकर अनुराग ठाकुर जी हमारे हिमाचल के अपने जो हमारे एमपी है और खेल मंत्री है, उनका रवैया खेलों के लिए बहुत ही अच्छा है। और उनके टाइम में इसीलिए हमारा जो खेल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं कॉमनवेल्थ गेम की बात करता हूं, जो कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उस टाइम हमारे 71 मेडल थे। अभी जो कॉमनवेल्थ हमारे रिसेंटली जो बर्मिंघम में हुए हैं वहाँ हमारे 61 मेडल आए हैं। वो मेडल हमारे 100% वो पहले से हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है 18 से 22 के बीच में। और 22 में हमारे 71 से 61 इसलिए रह गए क्योंकि इसमें शूटिंग को एक्सक्लूड किया गया था, जबकि शूटिंग में हमारे 20 के करीब हमारे मेडल आते थे। तो 61 से 20 बनाएंगे तो हमारे
91 मेडल जाने थे हमारे, 71 से 91 मेडल जाने थे। तो उसका परिणाम यही है कि हमारे जो देश में जो खेल का इन्वायरमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और अदर स्टेट भी है, उस खेलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कारण हमारी परफॉर्मेंस जो डे बाय डे इसमें निरंतर सुधार आ रहा है। जी, यहाँ मुझे एक बात और याद आती है कि कुछ महीने पहले हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हम पूरे देश में लगभग हर जिले में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये खेलो इंडिया केंद्र क्या है और इसमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जी, खेलो इंडिया सेंटर जो गवर्नमेंट का जो एक बड़ा जो एक बढ़िया बोल्ड स्टेप है कि खेलों को बहुत त्वरित रूप से उसको कैसे आगे लाना है, प्लेयर को कैसे आगे लाना है। इसके लिए उन्होंने 2024 और 2028 और 32 के ओलंपिक को ध्यान में रख के खेलो इंडिया मूवमेंट जो है, जो वर्तमान जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई है, और खेलो इंडिया सेंटर ऐसे है जो प्रदेशों में जो एक खेलो इंडिया जो एक्सीलेंस सेंटर है वो हर स्टेट में एक एक सेंटर है। अभी 28 सेंटर हमारे चल रहे हैं, परंतु सिंपल खेलो इंडिया जो सेंटर है वो बहुत सारे हैं। 733 अभी हमारे जो सेंटर ओपन हुए हैं, और अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि 15 अगस्त इसी 2023 को ये खेलो इंडिया सेंटर देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर ये डेवलप करने जा रहे हैं। वहाँ पर खिलाड़ियों को अनेक प्रकार की और बढ़िया बढ़िया सुविधाएं प्लेयरों को मिलेगी, जिससे खेल का स्तर हमारा बहुत जल्दी ऊपर आएगा। जी हाँ, और जब हम खेलो इंडिया केंद्र की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक टॉप्स जो एक टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं खेलों से जुड़ी हुई। ये टॉप्स क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब आपका। टॉप्स जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो अगले 24 ओलंपिक जो पेरिस में होने जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने इसको शुरू किया है। इसको 2014 में शुरू किया था, परंतु उसको रिवैम्प किया गया 2018 में, क्योंकि देखा गया कॉमनवेल्थ गेम जो है 2018 के और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में टॉप्स के अंतर्गत जो एथलीट थे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कॉमनवेल्थ 2018 में हमारे 70 मेडल थे, उनमें से जब बाद उसका जो विश्लेषण किया गया कि उन 71 मेडल में से 47 प्लेयर ऐसे थे जो टॉप्स जो स्कीम के अंतर्गत कोचिंग या ट्रेनिंग लेकर आए थे और जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा जो एथलीट को बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ओलंपिक 2024 पेरिस का ओलंपिक है और पैरालंपिक्स इसके बाद इमीडिएटली होते हैं। जो पैरालंपिक्स जो है डिसेबल लोगों के लिए होते हैं, डिसेबल जो प्लेयर उनके लिए होते हैं। तो उस टाइम इसके लिए इन्होंने अभी 148 एथलीट इंडिया के जो टॉप के 148 एथलीट जो है इसमें शामिल किए हैं, जो टॉप्स के अंतर्गत विभिन्न सेंटरों में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उन ट्रेनिंग में विशेषकर क्या रहेगा कि उनको सब चीज़ें उनको सुविधाएं मिलती है और 50,000 उनको केवल डाइट मनी के लिए एक एथलीट को गवर्नमेंट पर मंथ देती है। इतना बड़ा ये इनिशिएटिव है कि इतना ज़्यादा उसको पैसे भी मिल रहे हैं, डाइट भी मिल रही है और फैसिलिटी भी मिल रही है। तो इसलिए इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने 100% उनके ऊपर जो कोशिश की है कि वो ओलंपिक में बहुत अच्छा से वो अपना मेडल लेंगे। तो पिछले ओलंपिक में 2020 जो टोक्यो ओलंपिक में उस टाइम भी हमारे 7 मेडल आए थे। तो अभी आगे ये अनुमान है कि 2024 में हमारे बहुत ज़्यादा मेडल इससे जो बढ़ेंगे। जो टॉप्स जो है टॉप ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इसमें निर्णायक भूमिका जो इसमें इसकी रहने वाली है इस स्कीम की। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का जो टॉप्स जो स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो साई के अंतर्गत ये स्कीम शुरू हुई है। हमने केंद्र सरकार के प्रयासों की बात की। केंद्र सरकार काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को या फिर खेल से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जब हम कुछ राज्यों पे नज़र डालते हैं, कुछ राज्यों की खेल नीति या कुछ राज्यों ने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्वयं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हम अगर हरियाणा के प्लेयर्स को देखें तो चाहे वो रेसलिंग की बात है, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है या बॉक्सिंग की बात है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बहुत अच्छे खिलाड़ी जो है वो पैदा कर रहा है। आप हिमाचली हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हरियाणा में खेले हैं
आपने हरियाणा में पढ़ाई की है, आपको क्या डिफरेंस लगता है? हरियाणा में क्या ऐसा विशेष है उनकी खेल नीति में या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है खेल जगत में? जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। जी। हरियाणा और अदर स्टेट या हरियाणा का कंपैरिजन हिमाचल से करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हरियाणा हमसे बहुत आगे है। उसके पीछे आपने पूछा रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हरियाणा में खेल का बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। वहाँ पर केवल एथलीट या प्लेयर ही खेलों को नहीं जानते हैं, बच्चा बच्चा खेलों को जानता है, और बच्चे जो प्लेयर है उनके पेरेंट्स खेलों को जानते हैं। आप देखेंगे सुबह उठ के 4 बजे उठ के लोग अपने बच्चों को स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, गाड़ियों में ड्रॉप करने आते हैं सेंटर्स में, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चलती है, और 2 घंटे बाद उनको फिर लेने आएंगे या वहीं बैठ के वो वेट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड हिमाचल में, इसलिए उनके पास मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे पास कंपैरेटिवली बहुत कम फैसिलिटी है। हालांकि हिमाचल गवर्नमेंट भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, परंतु पहाड़ी स्टेट होने के वजह से हमारे पास यहाँ जो ज़मीन का भी थोड़ा सा इशू रहता है कि हमारे पास बड़े ग्राउंड नहीं है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी कि ग्राउंड बड़े बन नहीं सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा खेलों में हरियाणा से पीछे है। और एक बहुत बड़ा अंतर ये है, जो हमारी पॉजिटिविटी की मैं बात करता हूँ, हमारा जो पॉजिटिव हिमाचल का है, हम लोग जो है स्टडी है, हम लोग स्ट्रगल अच्छा कर सकते हैं, और बेसिकली हमारा विल्ट ऐसा है कि हम स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम कुछ खेलों में, मैंने बोला कबड्डी है, बॉक्सिंग है, इवन जूडो है, और हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, ये हमारे ट्रेडिशनल गेम हिमाचल में रहे। जैसे कबड्डी और वॉलीबॉल ट्रेडिशनल सब जगह खेलते हैं, मेलों त्योहारों में बहुत हमारे गेम चलते हैं, इसमें हम अच्छा कर रहे हैं। परंतु अदर गेम में हम बहुत पीछे है। उसका बड़ा रीज़न ये भी है कि हरियाणा की मिट्टी ही ऐसी है कि वहाँ के लोगों की विल बड़ी स्ट्रांग है। हम बेसिकली बिल्ट स्ट्रांग है, परंतु मानसिक रूप से हम थोड़ा सा कमज़ोर है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट है, हम सिंसियर है, विनम्र है, और थोड़ा शाई नेचर के होते हैं। परंतु हरियाणा, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो उन लोगों का बहुत अच्छा है, और उनकी विल पावर इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मैंने एग्रेशन भी है, विल पावर स्ट्रांग है। इन सब कुछ चीज़ें हैं। अब बाकी कोचिंग फैसिलिटी की हमने बात किया, हमारे पास जितने कोच हिमाचल प्रदेश में होंगे टोटल मिला के 20, 30, 40 गेम में, उतने हरियाणा में एक गेम में उतने कोचेज उनके पास है, इतने ट्रेनर और इतने प्रशिक्षक उनके पास है। तो नेचुरली हम बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, हम उनसे कम्पीट करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी पीपल। हमें उनके साथ कम्पीट करने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हिमाचल उनका जो कुछ हद तक उनके आसपास आ सकते हैं। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश पर आएँ, हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, और पिछले कुछ वर्षों में अगर हम अपना स्वयं का एनालिसिस करें या अपना स्वयं का कंपैरिजन करें, तो क्या हिमाचल बेहतर कर रहा है पिछले कुछ वर्षों में? जी बिल्कुल बेहतर कर रहा है, डे बाय डे हिमाचल बेहतर कर रहा है। अभी पिछली गवर्नमेंट ने भी अच्छा प्रयास किया, अभी नई गवर्नमेंट अभी आई है, उनके भी प्रयास अच्छे हैं। हमारे जो वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश के जो विक्रमादित्य जी हमारे यंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला है कि हम ग्रामीण ओलंपियाड कराएंगे, जिसमें से 50,000 युवा कम से कम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये ओलंपियाड जो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर होने वाले हैं। सितंबर माह में ही इसको इनिशिएट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है सिंधिया जी से ही मुलाकात की है, अनुराग जी से ही बात की है, और बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु पिछली गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है। इसीलिए मैंने बोला कुछ हमारे गेम है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बॉक्सिंग में हमारे बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग जो है कबड्डी में, जो हमारा कॉन्टैक्ट गेम है, बॉक्सिंग कॉन्टैक्ट गेम है, इनमें हमारे बच्चे ऑलरेडी, हमारी बिल्ट ऐसी कम बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी कोचिंग लेके हम उसको, हमारी स्किल को अगर हम शार्प करेंगे तो हम किसी से कम नहीं है। तो हिमाचल अच्छा कर रहा है, और परंतु और अच्छा करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रयास हमें करने पड़ेंगे। जी, अब मैं आना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जहाँ आप खेल विभाग के प्रशासक भी हैं और शारीरिक शिक्षा विभाग के आप प्रोफेसर भी हैं। अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी स्थिति क्या है? क्या ये सुधरी है पिछले कुछ सालों में? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। हमारे जूडो में हमारे मेडल आए हैं, इंटर यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग में हमारे मेडल आए हैं, कबड्डी में हमारी लास्ट ईयर में हमारी गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियाँ थी, इस बार हम रनर पाए हैं। वॉलीबॉल में हम 4th पोजीशन पाए हैं, बैडमिंटन में हम 4th पोजीशन पाए हैं, एथलेटिक में हमारे मेडल हैं, और
और इसमें हमारे वेट लिफ्टिंग में मेडल है। इस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमारी बहुत सारी टीमें इस बार क्वालिफाई की है, जबकि हमारा यूनिवर्सिटी स्टेट भी छोटा है, यूनिवर्सिटी भी छोटी है, बावजूद उसके हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा मैं आप बताऊं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इसका भी सेकंड एडिशन था हमारा लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में हुआ है। वहाँ भी हमारे एथलीट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल 28 हमारे प्लेयर गए थे, इंक्लूडिंग जो कबड्डी की 16 बच्चियाँ भी थी, और इसमें भी हमारे 7 मेडल हमारे आए हैं। हमारे जूडो मेडल आए, वेट लिफ्टिंग में आए, बॉक्सिंग में आए। बॉक्सिंग की हमारी बच्चियाँ इतना बढ़िया खेली, 3 मेडल हमारे आए। और ऑल इंडिया लेवल पे हमारे इस छोटी सी यूनिवर्सिटी जो है, जो गर्ल्स बॉक्सिंग में जो खेलो इंडिया में हमारा जो सेकंड रनअप ट्रॉफी हमारी ट्रॉफी भी आई है। 3 मेडल आए हैं, गोल्ड भी आए, सिल्वर भी आए, ब्रॉन्ज भी आए और ट्रॉफी भी आई है। इसी प्रकार से वेट लिफ्टिंग में हमारे मेडल आए, तो 7 मेडल हमारे आए। और कबड्डी में हमारा रनअप, हमारी कबड्डी में हमारी बच्चियाँ रही हैं। हम लगभग हर खेल में बेहतर कर रहे हैं। एक बड़ा बुनियादी सवाल, हालांकि कार्यक्रम का समय भी अब बहुत कम रह गया है, एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा अपनी किशोरावस्था में वो अगर अपने करियर को लेकर सोचना चाहता है और खेल में अपना करियर बनाना चाहता है, तो कई बार माता पिता उसे जो है बड़ा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि एक ऐसा राज्य है जिसमें खेलों का जो ढांचा है वो बड़ा अच्छा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए और उन माता पिता के लिए कि अगर कोई बच्चा वास्तव में अपना खेल में जो है अपना भविष्य देख रहा है, तो उनको कैसे वो पॉजिटिविटी उनमें लाएं? माताओं को भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, और प्लेयर्स को तो पता ही है कि खेलों का भविष्य बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, पहले बोलते थे खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब इसका उल्टा हो गया है, खेलों के द्वारा लोग नवाब बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि खेलों में बहुत ज़्यादा इसमें नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा है। इसलिए बच्चों को, पेरेंट्स को खिलाना चाहिए, उनको ग्राउंड पे लाना चाहिए, और ग्राउंड के बहुत सारी चीज़ों को उनको फैसिलिटी जितनी भी है उन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि खेलेंगे तो कॉम्पीट करेंगे। अगर कॉम्पीट नहीं भी करेंगे, खेल को आप इस वे से भी ले सकते हैं कि खेलों के माध्यम से आप कम से कम आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी, बीमारी पे जो खर्चा होगा वो आप खेलों पे लगाएंगे। और दूसरा मैंने बोला, एक हमारा सरप्लस एनर्जी थ्योरी है, खेलों के माध्यम से बच्चों में खासकर बढ़िया एनर्जी होती है, तो खेलों के माध्यम से, स्वेटिंग के माध्यम से उस एनर्जी को बाहर लाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि युवाओं को अगर अपनी सरप्लस एनर्जी को चैनलाइज करना है तो आप खेलिए, अगर आप शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो खेलिए, नशे से दूर रहना चाहते हैं तो आप खेलिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अवसाद ना घेरे, आप में कोई नेगेटिविटी ना आए, तो आप खेलिए। यानी कि हम सभी को खेलो इंडिया खेलो और खेलो इंडिया मूवमेंट में आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने थोड़े से समय में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।